अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो इस वजह से परेशान है कि जो उनका मंशूर था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और जो माफिया है वो बदस्तूर जो है वो ताकत पकड़ता जा रहा है और कोई जो है इस हवाले से उसको लगाम डालने की जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित नहीं हुई। और ये भी जो है बात सामने आई है कि अगर किसी माफिया पर हाथ डालता है तो वो हुकूमत गिराने की कोशिश करता है। ये बात आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि प्रिंसिपल लॉ अफसर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला केस सुन रहे थे जो कि सरकारी इदारों के नाम पर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं उनके गैर कानूनी कब्ज़ों की। इसके साथ साथ एक मज़ीद एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाह रही है कि उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। सुप्रीम कोर्ट जो मालूमात अपनी छुपाना चाह रही है उससे मुतालिक भी एक पटिशन की समाअत थी। इन दोनों केसेस का हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आप भी अदालत में मौजूद थे, तो ये क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो क्यों परेशान है और ये जो चिकन माफिया है, शुगर माफिया है, इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा और इनकलाब फ्रांस की बात भी जो है कि वो क्या आप इसको कहते हैं, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? जी मलिक साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत अभी तक बरकरार है वो इस वजह से बरकरार है बज़ाहिर क्योंकि वो माफिया के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। ये एक किस्म का एतराफ़ है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, ये कहना कि अगर हुकूमत किसी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो वो हुकूमत गिराने की कोशिशें करते हैं, और अगर हुकूमत नहीं गिरी तो इसका मतलब तो यही है कि 3 साल से अपनी हुकूमत बचाने की खातर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने किसी माफिया के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, कॉम्प्रोमाइज़ की हैं और इसी वजह से हुकूमत अभी तक बची हुई है। तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बड़ा ही वैसे कैंडिड एक एडमिशन है, और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जो हैं वो एक आइनी ओहदेदार हैं और उन्होंने ये बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया, ये किसी सियासतदान ने नहीं दिया, ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में सब खुली अदालत के अंदर ये बयान दिया है। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये मामला शुरू होता है जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बार बार ये सवाल करते हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से। आईजी पुलिस भी इस्लामाबाद के जो नए हैं वो मौजूद थे, सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तो उनके सामने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे कि ये जितनी सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनमें वज़ारत दाखिला की हाउसिंग सोसाइटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की हाउसिंग सोसाइटी है, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ की हाउसिंग सोसाइटी है। बारे में उन्होंने कहा कि मोटरवे से उतरो तो सामने सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड लगा होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर। जी हाँ, वो मुलाजमीन की जो हाउसिंग सोसाइटी है सुप्रीम कोर्ट की, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब वो उतरते हैं मोटरवे से नीचे तो सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग एम्प्लॉइज सोसाइटी। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो बुनियादी तौर पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से भी कहा कि जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव भी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि आपने क्या कार्रवाई की है इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ जो लोग सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने 4 महीने की मोहलत भी दी है डिप्टी कमिश्नर को कि वो 4 महीने के अंदर ये जो मफादात का टकराव है, मफादात का टकराव ऐसे है कि चीफ जस्टिस ने मिसाल दी जी, ये 4 हफ्ते की चीफ जस्टिस ने मिसाल दी कि FIA ने एक FIA की जो हाउसिंग सोसाइटी है एक, उसके अपने ही ठेकेदार के ख़िलाफ़ जो है पर्चा काट दिया और उसके ख़िलाफ़ तहकीकात की। और इसी तरह ये वो FIA है कि जो दूसरी निजी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज करती है फ्रॉड के। तो FIA ख़ुद हाउसिंग सोसाइटियाँ चला रही है तो वो दूसरी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ कैसे पर्चे काट सकती है? और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की और इसी तरह वज़ारत दाखिला के भी बहुत से मुलाजमीन जो हैं, FIA के मुलाजमीन, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजमीन, सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन जो कि सरकारी ओहदों पे होते हुए इन हाउसिंग सोसाइटियों का कारोबार चला रहे हैं,
तो क्या सरकारी इदारों को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए इन निजी हाउसिंग सोसाइटियों को? और क्या ये जो सरकारी अफसरान हैं इनको निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात चलाने चाहिए, क्योंकि वो सरकार के नौकर हैं, वो आवाम के टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं? तो ये एक मफादात का टकराव है जिसकी तरफ चीफ जस्टिस अतम मुनल्ला ने निशानदेही की। और अटॉर्नी जनरल की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने भरमला एतराफ़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बड़े संगीन मामलात हैं। और यही वो मौका था जब अटॉर्नी जनरल ने ये एतराफ़ किया कि जनाब माफिया जो हैं वो इतने ताकतवर हैं कि जब भी इन पे हाथ डाला जाता है तो फिर हुकूमत गिराने की बातें होती हैं। तो और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि काश में इनकलाब फ़्रांस के दौर में होता तो हमें सब कुछ ये ना करना पड़ता। मगर चीफ जस्टिस अतम मुनल्ला ने कहा कि आपको किसी ऐसे इनकलाब की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद करने वाले इनकलाब की ज़रूरत है। लेकिन आप इसमें देखें माफिया की जो उन्होंने बात की, जहांगीर तरीन साहब का केस देख लीजिए कि शुगर माफिया पे जब हाथ डाला तो किस तरह से उन्होंने एकदम अपना एक ग्रुप बना लिया। और फिर बाद में अली ज़फ़र साहब जो कि जहांगीर तरीन के वकील रहे हैं, उन्हीं के ऊपर 1 मैन कमीशन बना के जो इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ हुई थी उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। अच्छा, इसमें साथ साथ जो आज एक मज़ीद बात हुई वो सुप्रीम कोर्ट की जो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मांगी एक शहरी ने, उसने कहा कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट में जो भर्तियाँ हुई हैं उनका बताइए। तो जो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उनके पेश हुए हैं, उन्होंने कहा जी वो उसको डिफेंड कर रहे थे। हालांकि और ये गुज़िश्ता समात पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इनको इन्होंने ये जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश हुए थे तो अदालत ने इस पर क्वेश्चन किया था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे पिटीशन कर सकती है, तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से फिर पिटीशन कर दी। तो आज जो है वो उन्होंने कहा कि क्या इदारे जो हैं वो एग्रीव्ड हैं इस पर। तो इसमें आप बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों इन्फॉर्मेशन छुपा रही है? देखिए, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने तकरीबन 8-9 माह पहले पुराना फ़ैसला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया था कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन का कानून है उसके तहत तमाम पब्लिक बॉडीज़ जिसमें तमाम अदालतें भी आती हैं वो पाबंद हैं कि वो आवाम को जो बुनियादी मालूमात हैं पब्लिक रिकॉर्ड का जो हिस्सा हैं उनको वो जारी करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो इदारा सरकार के पैसे से चलता है, आवाम के टैक्स के पैसे से चलता है, तो आवाम के टैक्स के पैसे से भर्ती होने वाले मुलाजमीन की इंफॉर्मेशन उस इदारे को देने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। और यही बात हुआ यहाँ पे मुख्तार अहमद अली एक शहरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें बताया जाए कि आपने कितने मुलाजमीन आपने भर्ती कर रखे हैं, उनका क्या ग्रेड है, उनमें कितनी ख़वातीन हैं, उनमें कितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कितने मुस्तकिल हैं, कितने कितने पैकेजेस उनको दिए गए हैं। ये तमाम मालूमात देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का जो कानून है उस कानून के अंदर जो लफ्ज़ अदालतें लिखा है उसमें वो अदालतें नहीं आती जो कि आइन के तहत बनी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये जिक्र हो रहा है वफाकी कानून जो कि ट्राइब्यूनल बनाते हैं, जो दूसरी अदालतें स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं, ये उस कानून के तहत जो अदालतें हैं वो रिकॉर्ड देने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत है, तो ये अटॉर्नी जनरल ने भी यही आर्गूमेंट किया। जो अपनी पिटीशन से फाइल हुई है उसमें क्या है कि अगर हम अपने मुलाजमीन की इंफॉर्मेशन देंगे तो इससे हमारा जो है ना अदलिया में हमारा एतमाद जो है वो कम होगा, हमारा वकार मजरू होगा। क्योंकि ऐसे गलत काम कोई किए होंगे ना कि अगर वो चीज़ बाहर आ गई तो फिर एतमाद तो मजरू होना चाहिए। मगर ये तरीका है एतमाद को बनाने का कि गलत कामों के ऊपर पर्दा डाल के अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए और एतमाद बरकरार रखा जाए। बुनियादी तौर पर अटॉर्नी जनरल की ये दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट एक और हाई कोर्ट जो है वो आइनी इदारा है। इस पर चीफ जस्टिस अतम मुनल्ला ने बड़े दिलचस्प सवाल किए। उन्होंने कहा कि ये जो मालूमात जो रिकॉर्ड का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं होते, वो तो रजिस्ट्रार होता है जो कि इंतज़ामी सरबराह होता है सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो मालूमात मांगी जा रही हैं ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से मांगी जा रही हैं। तो इसमें तो कोई आर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बात करते हैं कि इस कानून में जो कोर्ट्स का जिक्र है वो उससे मुराद सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो फिर आइन का जो आर्टिकल 19A है जो कि मालूमात तक रसाई को बुनियादी इंसानी हक करार देता है, तो ये तो फिर उसके मुनाफी है। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात मान भी लें कि इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्ड देने की पाबंद नहीं है, तो फिर तो ये आर्टिकल 19A के मुनाफी है ये कानून। और हम क्यों ना इस कानून को रीड डाउन करें, इसकी तशरीह करें कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को भी पाबंद बनाया जाए कि वो मालूमात आवाम को दे। तो ये वो सवालात थे। और फिर चीफ जस्टिस ने अपनी मिसाल भी दी कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म आया था कि आप मालूमात दें, हमने वो मालूमात शेयर की।
और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों का मामला आया तो हमने खुद इंक्वायरी करवाई है, इन्वेस्टिगेशन करवाई है और ये मामला जो है हमने पब्लिक किया है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की गई है सारी जो कुछ भी है, और हम अपना दूसरा रिकॉर्ड भी पब्लिक कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इन मालूमात को छुपा रही है? और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी पॉइंट आउट किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो एतमाद है, जो अवाम का सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, वो शफाफियत में है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मालूमात छुपाएगी तो कोई भी शहरी जो है वो अगर ये सोच के सुप्रीम कोर्ट से वापस जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट उससे मालूमात छुपा रही है तो उस शहरी का सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद कैसे कायम होगा? तो ये बहुत सारे अहम सवालात हैं और अच्छी बात यह है कि आज चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की इस दरख्वास्त पर, रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है और ये काबिल समाअत होने पे फ़ैसला जो है उसका महफूज किया है। और अब देखते हैं कि इस हवाले से वो क्या फ़ैसला करते हैं। मेरे ख्याल में इसके काबिल समाअत होने के हवाले के अलावा भी बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है और वो सिर्फ मामला मेंटेनेबिलिटी का नहीं है। अब इसको हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अपने तमाम तीर जो उनके तरकश में थे वो चला लिए हैं और काबिल समाअत होने के अलावा भी उन्होंने मेरिट के ऊपर भी इस केस को भरपूर अंदाज से डिस्कस किया है और इसमें शहरी की बातें भी सुनी गई हैं। और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुज़ार बन सकती है तो बेहतर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो मालूमात अगर इस कानून को नहीं भी मानती तो वो तमाम मालूमात रज़ाकाराना तौर पे वेबसाइट पे डाल दे, क्योंकि अगर इस कानून के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से कोई मालूमात नहीं ले सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट से मालूमात लेने का तरीका क्या है उसकी वजाहत भी फिर या तो सुप्रीम कोर्ट को करनी होगी या फिर इसी फैसले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तय कर देगी कि सुप्रीम कोर्ट की मालूमात अगर इस कानून के तहत नहीं भी जारी की जा सकती तो फिर किस तरीके से आवाम का एतमाद जो है सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों पर बहाल रखने के लिए मालूमात जो है आवाम तक पहुँचाने को यकीनी बनाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। तो नाज़रीन, ये आपने सुना कि आज क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और ये कि जो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख़ुद अपने तहफ़ छुपा रहे हैं और इसके अलावा लातादाद जो हैं वो सरकारी इदारे वो भी इनकी देखा देखी जो है, इसमें FBI है, इसमें कस्टम है, बहुत से इदारे हैं जो कि अपनी मालूमात देने से गरेज़ा हैं। और ये तो बात यहाँ तक नहीं कि जिन लोगों ने यह कानून बनाया था, सेनेट, पार्लियामेंट, वो भी अपनी मालूमात नहीं दे रहे। वो कह रहे नहीं, यह कानून हम पे नहीं लगता। तो ये कानून फिर किस पे लगता है? इस सवाल का जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर देगी। लेकिन इसके साथ साथ जो ये बात थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आवाम से वादा किए थे 50 लाख घर, करोड़ों नौकरियाँ, वो वफ़ा नहीं हो सकी। महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है और उनका ये कहना है कि जो इस्लाहात का एजेंडा था उसमें माफिया जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको अब ये ख़्याल आया जबकि इलेक्शन तकरीबन 1.5 साल बाद जो है वो इलेक्शन है और उनका अपनी जो 2/3 मुद्दत है उनकी ओहदे की वो उन्होंने मुकम्मल कर ली है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कि शायद अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस हवाले से क्या जो है वो माफिया को लगाम डालने के लिए इकदाम उठाएंगे, क्योंकि अब तो हुकूमत भी अब बस कुछ साल 1.5 साल की रह गई है उनकी मुद्दत। तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।